देश में एक बार फिर दलित राजनीति केंद्र में आ गई है। सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी कांग्रेस तक इस समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए खास अभियान पर है। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में राहुल गांधी ने दलित समाज तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे बीजेपी के साथ साथ दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों की टेंशन बढ़ सकती है। वहीं बीजेपी ने भी दलितों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 10 दिनों तक एक खास मुहिम चलाने का ऐलान किया है। आखिर क्या है कांग्रेस और बीजेपी की यह मुहिम और आज की सियासत में दलित क्यों हो गए हैं जरूरी, ये रिपोर्ट देखिए। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है। 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक 10 दिन तक हम सब लोग संविधान गौरव दिवस भी मनाएंगे। बीजेपी कांग्रेस का खास प्लान, दलित वोट के लिए विशेष अभियान। सबका मिशन, अंबेडकर और संविधान, वंचितों का ख्याल या सिर्फ वोट विधान। मौजूदा सियासत की एकमात्र धुरी, सबके लिए दलित क्यों जरूरी। दलित, जिसके लिए बीजेपी हो या कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या मायावती की बहुजन समाज पार्टी, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो या चिराग पासवान की एलजेपी, सबका दिल धड़कता है, सबका रुझान उनकी तरफ ही रहता है। लेकिन क्यों, आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपको सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का वो विशेष प्लान बताते हैं जो इन दोनों दलों ने दलित वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए बनाया है। कांग्रेस जहां राहुल गांधी की अगुवाई में देश भर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रही है, वहीं बीजेपी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्वाभिमान अभियान चलाने जा रही है। दरअसल आने वाले 14 अप्रैल को संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इसको लेकर अभी से ही सियासी माहौल बनना शुरू हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहेब अंबेडकर को याद करते हुए देश के संविधान में कांग्रेस के योगदान का जिक्र किया है। साथ ही इसके बहाने आरएसएस और बीजेपी पर करारा हमला भी किया है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाने में गांधी जी और सरदार पटेल की अहम भूमिका थी। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में कहा था कि कांग्रेस पार्टी के सहयोग के बिना संविधान नहीं बन सकता था। लेकिन जब संविधान बना तो आरएसएस ने गांधी जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस की बहुत आलोचना की। रामलीला मैदान में संविधान और इन नेताओं के पुतले जलाए। ये भी कहा कि संविधान में मनुवादी आदर्शों से प्रेरणा नहीं ली गई। मोदी सरकार ने संसद परिसर में गांधी जी और बाबा साहेब की भव्य मूर्ति को उठाकर एक कोने में डालकर उनका अपमान किया। गृह मंत्री ने राज्यसभा में यह कहकर बाबा साहेब का मजाक उड़ाया कि आप लोग अंबेडकर अंबेडकर कहते हैं, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस पार्टी संविधान और संविधान निर्माताओं दोनों का सम्मान करती है और उसकी रक्षा करना जानती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह वक्तव्य गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के 2 दिवसीय अधिवेशन के पहले दिन कार्य समिति की बैठक में दिया। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान से जाहिर होता है कि पार्टी के लिए बाबा साहेब अंबेडकर और उनका संविधान कितना मायने रखता है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पहले दिन की बैठक यानी कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी में कांग्रेस नेताओं को दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं की आवाज बनने को भी कहा है।
पार्टी संगठन को नया रूप देने की गरज से वंचित समाज के लोगों को उनकी आबादी के मुताबिक संगठन और कांग्रेस की सरकारों में जगह देने की बात कही गई है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को सवर्ण वोट बैंक से मोड़कर ज्यादा आबादी वाली पिछड़ी, दलित और मुस्लिम आबादी की तरफ मोड़ने की बात भी कही गई है। कांग्रेस को यह बखूबी पता चल चुका है कि अगर उसे देश की सत्ता में वापसी करनी है तो उसे दलित समुदाय का एक छत्र समर्थन मिलना जरूरी है, जैसे कि उसे 90 के दशक तक मिलता रहा था, जब अपने वोट बैंक के दम पर देश के कई राज्यों में कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र में भी कई बार अपने दम पर सत्ता में आई थी। लेकिन 90 के दशक के बाद देश की राजनीति बदली और दलित मतदाता कांग्रेस को छोड़ते चले गए। अब कांग्रेस की यह कोशिश है कि अलग अलग मुहिम चलाकर दलित मतदाताओं को अपनी तरफ आकृष्ट किया जाए और राहुल गांधी का संविधान सुरक्षा सम्मेलन इसी कोशिश का एक हिस्सा माना जा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने कांग्रेस से दलितों के पिछड़ने की वजह भी बताई थी। राहुल गांधी ने स्वीकार करते हुए माना कि दलितों और ओबीसी के हितों की रक्षा उस तरह से कांग्रेस नहीं कर पाई जैसे पार्टी को करनी चाहिए थी। राहुल ने इसके लिए 1990 के दशक के कांग्रेस नेतृत्व को दोष दिया था। बीते दिनों दलित इन्फ्लुएंसर की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि इंदिरा गांधी के समय में दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों का कांग्रेस पर पूरा भरोसा था, लेकिन 1990 के बाद इसमें कमियां आ गई हैं। इस सच्चाई को कांग्रेस को स्वीकार करना होगा। 1990 के दशक में कांग्रेस ने दलितों और अत्यंत पिछड़ी जातियों के हितों की उस तरह रक्षा नहीं की जिस तरह से उसे करनी चाहिए थी। पिछले 10 से 15 सालों में कांग्रेस पार्टी ने वो नहीं किया तो उसे करना चाहिए था। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता हूं तो मैं झूठ बोलूंगा। अगर कांग्रेस दलितों, पिछड़ों का साथ देती और उनका विश्वास बनाए रखती तो आरएसएस कभी सत्ता में नहीं आ पाता। और अगर एक बार कांग्रेस का ओरिजिनल बेस पार्टी के साथ आ जाए तो बीजेपी और आरएसएस को भागना पड़ेगा और ऐसा जल्द होगा। यानी राहुल गांधी कांग्रेस के पुराने और खोए हुए दलित वोट बैंक को वापस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए पूरी आक्रामकता और रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसकी कुछ झलक बीते दिनों पार्टी के कुछ फैसलों में दिखी। हाल ही में कांग्रेस ने यूपी में जिलों और शहरों के लिए 133 अध्यक्षों की नियुक्ति की। इन 133 अध्यक्षों में दलित समुदाय से 15 नेता आते हैं। इससे पहले राहुल गांधी बीएसपी के संस्थापक कांशीराम को महान समाज सुधारक बताकर भी दलित समाज में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर चुके हैं। इसके अलावा बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दलित समाज से आने वाले राजेश कुमार को देकर भी पार्टी ने बड़ा संदेश दिया है। इतना ही नहीं, बीते 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने पार्टी की ओर से दलितों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं, शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहा हूं। जहां भी आप देखो, आप हो ही नहीं। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। और दूसरी बात, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है। सबसे जरूरी लक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना है। हमारी जो पुरानी विचारधारा है, बिल्कुल मतलब ऐसे, और जो इसके सामने आएगा, आपने देखा होगा पहले नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी कह रहे थे 400 पार, देखा आपने
400 पार। उसके बाद कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हुआ और फिर मोदी जी जब पार्लियामेंट आई यूं किए कि मैं बदलूंगा नहीं इसको, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने और आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम किया। इधर सत्ताधारी बीजेपी भी अपनी तैयारी में है। बीजेपी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्वाभिमान अभियान चलाने की घोषणा की है। बाबा साहेब की जयंती के दिन 14 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक यानी 10 दिनों तक बीजेपी अभियान चलाएगी। इसके तहत पार्टी देश भर में बाबा साहेब के विचारों और योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्वाभिमान अभियान के तहत बीजेपी देश भर में गोष्ठियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बाबा साहेब की प्रतिमाओं की सफाई और माल्यार्पण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसके अलावा सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग स्तरों पर संवाद और जनसंपर्क अभियान भी चलाए जाएंगे। पार्टी की ओर से अभियान की तैयारियों को लेकर बकायदा दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वो जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर बाबा साहेब के विचारों को लोगों तक पहुंचाए। 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है। 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक 10 दिन तक हम सब लोग संविधान गौरव दिवस भी मनाएंगे और बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान के प्रति भारत के संविधान के बनाने में, ड्राफ्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन है और उनका जो वैचारिक अधिष्ठान है, जिसको लेकर के लेटर और स्पिरिट में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान के मूल आत्मा को कुठाराघात करने का प्रयास किया, इसका पर्दाफाश करने का काम भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। बीजेपी के इस अभियान को दलित समाज के बीच मजबूत पैठ बनाने की कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे सामाजिक समरसता को मजबूती मिलेगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इससे बूथ स्तर पे पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। यानी दलित समाज के बीच जब बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे, 10-12 दिन का दौरा करेंगे, एक रात उनके साथ गुजारेंगे, तो इससे पार्टी का जो बूथ स्तर पे स्थिति है, पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। और कहीं ना कहीं इसके पीछे की असली वजह यह है कि 2024 के चुनाव में जो बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था, उसमें यह बताया जा रहा है कि दलित वोटरों ने बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और उसकी भरपाई के लिए बीजेपी इस कार्यक्रम को चलाने जा रही है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे दलित समाज बीजेपी से जुड़े इस पूरे कार्यक्रम के जरिए बीजेपी का यही प्रयास है। इसे ऐसे समझिए, देश में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 84 लोकसभा की सीटें आरक्षित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 84 सीटों में से बीजेपी को 40 पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें आई थी, जबकि 32 सीटें अन्य के हिस्से में गई थी। लेकिन 2024 में बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लगा। बीजेपी का ग्राफ 40 से घटकर 30 पर आ गया। वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 6 से बढ़कर 20 पर पहुंच गया, जबकि अन्य सीटें 32 से बढ़कर 34 पर पहुंच गई। आंकड़े बताते हैं कि बीते लोकसभा चुनाव में दलितों का झुकाव बीजेपी की तरफ से हटकर कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों यानी इंडिया गठबंधन को करीब 32% दलितों ने वोट किया था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव से तकरीबन 7% ज्यादा था। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दलों यानी एनडीए को 36% दलितों ने वोट दिया था, जो कि 2019 के मुकाबले 5% कम है। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन को जबरदस्त फायदा यूपी और बिहार जैसे प्रदेशों में हुआ था, जो कि दलित बाहुल्य राज्यों में शामिल हैं। इन राज्यों में दलित वोट बैंक पर अपना अधिकार जताने वाले कई नेता और कई पार्टी हैं। मसलन यूपी में मायावती दलित वोट बैंक की अगुवाई करती हैं। चंद्रशेखर आजाद भी दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए मैदान में उतर चुके हैं। मायावती के दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए अखिलेश यादव अपनी पीडीए वाली रणनीति को धार देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की भी यूपी के दलितों पर पैनी नजर है। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार में दलित समुदाय के पासवान वोट पर चिराग पासवान की पकड़ मानी जाती है। महादलित समाज के मुसहर जाति पर जीतन राम मांझी का दावा रहता है। नीतीश कुमार और लालू यादव की भी कुछ हद तक दलित वोट बैंक पर कब्जा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ज्यादातर दलितों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा है और अब कांग्रेस भी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही है।
और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय दल भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर इन दिनों फुल एक्टिव हैं। दरअसल बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक चेतना के प्रेरणा थे, सियासतदान थे, आजाद भारत की पहली सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट का हिस्सा थे, देश के पहले कानून मंत्री थे, संविधान निर्माता थे, जो अब की सियासी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन चुके हैं। दरअसल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समाज से आते थे। संविधान बनाकर उन्होंने जिस तरह से वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाया, उन्हें सम्मान के साथ जीने का आधार दिलाया, भविष्य में भी दलितों के साथ कोई अन्याय ना कर सके, उसकी पूरी चिंता करने के साथ ही उनके लिए कानून बनाया। इन सब वजहों से दलित समाज के लिए वो एक भगवान की तरह है। ऐसे में उनके नाम के जरिए दलित वोट बैंक पर सभी सियासी दलों की पैनी नजर रहती है। 2011 के जनगणना के मुताबिक देश में करीब 17% आबादी दलितों की है, यानी देश की जनसंख्या में 20.14 करोड़ हिस्सेदारी दलितों की है, जो 1241 जातीय समूहों में बटा हुआ है। 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियां अधिसूचित हैं। देश में दलितों की सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में है। पंजाब में 32% दलित समाज के लोग रहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर हिमाचल प्रदेश का है, जहां 25% दलितों की आबादी है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां दलितों की आबादी 24% के करीब है। इसके बाद यूपी का नंबर आता है, जहां 21% दलित रहते हैं। 5वें नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 20% दलित जातियां रहती हैं। देश का लगभग कोई ऐसा राज्य नहीं जो दलित आबादी से अछूता हो। उन राज्यों में दलित न सिर्फ अपनी मौजूदगी रखते हैं, बल्कि वहां की राजनीति दलितों के बिना संभव ही नहीं हो सकती। तभी तो हर चुनाव में सियासी पार्टियां और उनके नेता बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान के नाम पर खुद को दलितों के सबसे बड़े हितैषी बनने का दावा करते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश की राजनीति में दलित इतने जरूरी क्यों हो गए हैं, और मौजूदा परिदृश्य में दलित किसके हैं, तो ये भी जान लीजिए। देर से ही सब लोगों को ये रियलाइज हो गया है कि दलितों को अपने साथ लाए बिना सत्ता पे जाना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि चूंकि राहुल गांधी जी ने पहलकदमी ली तो उनका हाथ काफ़ी आगे बढ़ गया। दलित उसी के होंगे जो दलितों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों को आगे बढ़ाएगा। अगर वो केवल नाम के लिए सिंबोलिज्म के नाम पे करना चाहते हैं, वो इस बात को भूल जाएं। हमारे यहाँ 1,24,000 लेक्चरर प्रोफेसर्स हैं, 54 लाख शेड्यूल कास्ट के लोग आज की तारीख में डिग्री कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि दलित जो है 50 साल पहले का दलित नहीं है। वो सब जानता है, सब पढ़ता है, लिखता है, और सोशल मीडिया पे उसका उतना ही कंट्रोल है। उन्होंने 2 अप्रैल का भारत बंद करके दिखा दिया जितना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सियासी दलों की नजर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका बनाया संविधान सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने का विधान बन गया है। यही वजह है कि वर्तमान समय में दलित राजनीति के लिए बाबा साहेब अंबेडकर की स्वीकार्यता दोनों बड़े दलों में काफी तेजी से न सिर्फ बढ़ रही है, बल्कि अपने अपने तरीके से बाबा साहेब के नाम को भुनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया। न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया। सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व का अपना अपना तर्क है। बाबा साहेब के मूल्यों पर चलने का अपना अपना दावा है, लेकिन असल में जनता किसके दावों पर यकीन करती है, वो चुनाव दर चुनाव पता चल जाता है। ऐसे में अब आगे की राजनीति में ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दलित वोटरों को लुभाने के लिए जो अपनी मुहिम छेड़ी है,
उसका इन दलों को क्या फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।